पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा, फौजी तकनीती ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन, रीएडमिशन, पोस्टल आइटम्स। बेलारूस के ऐवान सनअत व तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए यादाश्तों का तबादला। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग़ में अहमियत का हामिल है। सदर बेलारूस की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बेलारूस सरमायाकारों को पाकिस्तान में साज़गार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए बेलारूस के ताउन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस ताउन और शराकतदारी कर सकते हैं। दोनों मुल्कों में टेक्सटाइल के शोबे में B2B ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। दौरे बेलारूस बहुत अच्छा रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशरी ताउन बढ़ेगा। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़राई शोबे और ज़राई मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस के दरमियान मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का दिफ़ाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसब में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तिराने बजाए गए। बेलारूसी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर सरदार की महल के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान से 1.5 लाख से ऊपर जो हुनरमंद अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे रोज़गार भी फराहम किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको यहाँ तमाम वो सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी यहाँ के शहरी को मैसर हैं। जो क्रेडिबल अनाउंसमेंट हुई है वो 1.5 लाख से ऊपर हुनरमंद अफराद को रोज़गार फराहम करने की, उससे दोनों मुल्कों की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और बेलारूस में कई अहम मुआहदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोज़गार के दरवाजे खुले हैं। बेलारूस के सदर ने 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोज़गार देने की बात की। पाकिस्तानियों को वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो बेलारूस के शहरियों को मुहैया हैं। बेलारूस के साथ ताल्लुकात का संग बुनियाद नवाज शरीफ ने 2015 में रखा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर-ए-आला तुर्किया का पहला दौरा। मरियम नवाज किनताले डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। फोरम में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के वक्त बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से तुर्किया के साबिक़ नायब सदर की मुलाकात। मरियम नवाज ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। इंतारिया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। डिप्टी गवर्नर का नेक तमन्नाओं का इजहार।
महंगा सोना मजीद महंगा, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में एक ही रोज़ में 10,000 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,800 पॉइंट्स पर बंद। रुपये के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, 280 रुपये 47 पैसे पर फरोख्त। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ मज़बूत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 निकाते एजेंडे पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिर उल्लाह जाल मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास बुला लिया। पेशावर, कोयटा, सिंध, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच में तब्दीली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनज़र रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका। जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं अदालती फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मंफी आने के बाद सदर मुमलिकत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर आसिम की तस्दीक। कहा सदर मुमलिकत ठीक हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअरदीर के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उसको जवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। 10 और 11 अप्रैल की रात दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलाफ पर कार्रवाई की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ मेहमान खुसूसी। फौजी अफसरान और जवानों को तमग़ा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा बसादत के एजाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ और 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ दिए गए। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमग़ा बसादत से नवाजा गया। शहदा के करीबी रिश्तेदारों ने बाद-अज़-मर्ग एवार्ड वसूल किए। कोर कमांडर ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR
पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी आज़मीन हज कोटा में इजाफे की ख़ुसूसी दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर मज़ीद 10,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इजाफे कोटे के बायस मज़ीद 10,000 पाकिस्तानी 2025 में हज की सादत हासिल कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज मनसूबों के लिए फंड्स की पहली किस्त का हसूल। ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मनसूबों पर खर्च किया जाएगा। चाइनीज़ मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स का इजरा आइंदा माली साल नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम है। ओमान की तमीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। मोहसिन नकवी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरे चीन। अहम शख्सियात से मुलाकात। सरबराह फ़िज़ाइया ने चीन के कौमी दिफा के वज़ीर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़िज़ाइया के कमांडर से मुलाकात की। पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। एयर चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका मशकों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल्स पर PTI की सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बिल के अहम नकात पर वजाहत। कमेटी ने बिल के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। बिल बानी PTI के एजेंडे मंशूर और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल बानी PTI से तफसीली मुशावरत बाकायदा इजाज़त और इत्तेमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की जाएगी। बानी PTI की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात से मुतालिक हिदायत। मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत करने से सख्ती से मना किया। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शोकोज नोटिस जारी होगा। PTI सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। चैट GPT डीपसीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस ने AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का इतराफ़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। दो बड़ी ताकतों में टैरिफ जंग। अमेरिका और चीन आमने सामने। चीन ने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की कीमत में इजाफा किया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। आलमी तजारती क़वानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमेरिकी धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। वाशिंगटन तजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। चीन ने ट्रम्प टैरिफ के 27 मुल्कों को साथ मिलाने की ठान ली। चीनी सदर शी जिनपिंग 14 अप्रैल से वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया का दौरा करेंगे। तीनों मुल्क ट्रम्प टैरिफ से शदीद मुतासर। वियतनाम और चीन के दरमियान रेलवे और दिफाई ताउन समेत 40 मुआहदे मुतवक्के।
ट्रांसजेंडर्स भीख नहीं बाइज्जत रोजगार कमाएं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिक वर्क्स, सोलर टेक्नोलॉजी और ब्यूटी सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रांसजेंडर्स के साथ रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर समाजी बॉयकॉट और मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करेंगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों और तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक हो चुके। रियासत बिहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में एक और त्यारा हादसा। फ्लोरिडा में छोटा त्यारा गिरने से 3 अफराद हलाक। त्यारा बड़े हाईवे पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद त्यारे में आग लग गई। हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। त्यारे में सवार अफराद की तादाद मालूम न हो सकी।